हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। हमारे पास दो मेथड्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक हमारे पास होता है शॉर्टकट मेथड। सो अभी अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। और सेम प्रोसेस करेंगे अपन y के लिए, अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे कार्ल पियर्सन के डायरेक्ट मेथड से, वो हम सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो आप एग्जाम में किसी भी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी गई है। वैल्यू देखो काफ़ी न्यूमेरिक छोटी है मेरे पास, मैं 1 3 5 7 9 11। सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का। ओके, डायरेक्ट मेथड में मेरे पास 5 कॉलम फिक्स है। पहला कॉलम बनेगा x, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा y, फिर आएगा वाई स्क्वायर और फिर आएगा एक्स स्क्वायर। सो जब भी अगर आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, ये 5 कॉलम आपके बन जाएंगे। ओके, अब जो हमारे पास x की वैल्यू दी गई है वो अपन नोट डाउन कर लेंगे, जो y की वैल्यू दी गई है हमारे पास वो अपन नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे पास x की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर निकालना, मतलब इसका इसी में मल्टीप्लाई करना। सो 1 इंटू 1 कितना होता है हमारे पास 1, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का 49, 9 का 81 और 11 का 121। सो इस तरीके से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। सेम प्रोसेस करेंगे अपन वाई स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पे अपन वाई की वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100 और 12 का 144। ओके, सो अब आते हैं अपन, नेक्स्ट हमारे पास है x इंटू वाई। देखो x हमारे पास ये वाला कॉलम है, y मेरे पास ये वाला कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 6 30, 7 इंटू 8 56, 9 इंटू 10 90, 11 इंटू 12 132। तो इस तरीके से हमने x इंटू वाई का अपन ने मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हमको इन सब का ना सम निकालना है, जो मतलब x की जो वैल्यू थी इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा समेशन x इज इक्वल टू 36। सेम हम एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यू प्लस करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 286। y की सारी वैल्यू प्लस करेंगे, ये आएगा 42। समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू 364 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू 322। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया। जो 5 कॉलम थे उसकी हमने एंट्री कंप्लीट की। आगे बढ़ते हैं अपन। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको क्या होता है, कार्ल पियर्सन्स। इसको अपन डिनोट करते हैं आर से, और ये फॉर्मूला भी मैंने अभी बताया आपको। इसमें अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो एन मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे मेरे पास 6 है। जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। समेशन एक्स की वैल्यू 36 थी मेरे पास, समेशन वाई की वैल्यू 42, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 286, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू 364 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू 322। इसमें अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एन, यहाँ पे जाएगा 6 इंटू समेशन एक्स वाई के प्लेस पे क्या वैल्यू आ जाएगी 322 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू 36 इंटू समेशन वाई की वैल्यू 42 अपॉन अंडर रूट एन की वैल्यू 6 समेशन एक्स स्क्वायर 286 माइनस, देखो यहाँ पे अलग है, ये समेशन एक्स का होल स्क्वायर है और ये हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट से। सो समेशन एक्स मतलब 36 का होल स्क्वायर, और सेम करेंगे अपन y के लिए। सो n की वैल्यू 6, समेशन y स्क्वायर की वैल्यू 364 माइनस समेशन y मतलब 42 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे अपन, 6 इंटू 322 ये आएगा 1932 माइनस 36 इंटू 42 ये आएगा 1512,
सेम प्रोसेस 6 इंटू 286 1716, 36 का होल स्क्वायर 1296, 6 इंटू 364 2184 और 42 का होल स्क्वायर 1764। माइनस कर दो इसमें से, ये माइनस करने पे आएगा हमारे पास 420, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 420, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 420। देखो एक नियम हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास रूट इन एक्स इंटू रूट एक्स दोनों एक जैसे होते हैं तो हमारे पास रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 420 अपॉन 420, इससे अपन डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, सो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 1। ओके, हमेशा जो हमारा आर का आंसर आता है, जो आर की वैल्यू आती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में आनी चाहिए। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब आपने कहीं पे गलती की है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इसका। देखो इसमें मेरे पास सब कुछ दिया गया है, इसमें एन की वैल्यू भी दी गई है आपको, समेशन एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर सब दिया है, हमको सिंपल सा बस फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, देख लेते हैं। सो वी नो दैट फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको अभी फिर से अपन लिखेंगे। इसमें अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, एन के प्लेस पे 8, समेशन एक्स वाई, ये सारी वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, सिंपल से अपन पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ये आ जाएगा 1616 माइनस 1500, और इसका मल्टीप्लाई किया ये सारा आ जाएगा हमारे पास। दोनों को अपन माइनस कर दो, ये आएगा 116, ये आएगा हमारे पास 796, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 84। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू अलग अलग है, कोई इशू नहीं है। इसका अपन पहले रूट निकाल लो, क्या होगा ये 116, देखो कैल्सी में आप करना अंडर रूट 796, तो इसका अंडर रूट आएगा हमारे पास 28.21। फिर निकालेंगे अपन 84 का, ये आएगा 9.17। ओके, हमारे पास दो तरीके हैं, आप इसका रूट अलग अलग निकाल सकते हो या पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर रूट निकाल दो। ओके, सो मैंने यहाँ पे रूट निकाला, अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 116 अपॉन, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 258.69। ओके, इससे अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 0.45। अगेन देखो r की जो वैल्यू मेरे पास वो +1 से -1 के बीच में है। ओके, सो इस तरीके से हमने जो डायरेक्ट मेथड है वो अपन ने सॉल्व किया, बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, थैंक यू।